राजपूताना कबड्डी क्लब के मैदान में उस दिन माहौल बिल्कुल अलग था। चारों तरफ खिलाड़ियों की सांसें तेज थीं, आंखों में जोश था और दिलों में सिर्फ एक ही सपना, किसी भी तरह इस क्लब की फाइनल टीम में अपनी जगह बनाना। कोच की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी, कम ऑन बॉयज, यह आखिरी मौका है। अगर आज अपना पूरा दम लगा दिया तो कबड्डी महासंग्राम में खेलने का मौका मिल सकता है। इतना सुनते ही सभी खिलाड़ियों की आंखों में चमक आ गई। हर कोई जानता था कि यह सिर्फ एक मैच नहीं है, यह उनके भविष्य का फैसला है। मैदान के एक कोने में सूरज खड़ा था। उसके माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। तभी स्कोरबोर्ड की तरफ देखते हुए अविनाश के चेहरे पर बेचैनी फैल गई। उसने धीरे से खुद से कहा, सूरज का स्कोर मुझसे ज्यादा है। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। किसी भी हालत में उसे जीतने नहीं दूंगा। मैदान में आखिरी 2 मिनट बचे थे और हर सेकंड किसी के सपने बना या बिगाड़ सकता था। तभी रेफरी की आवाज आई, सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। यह सुनते ही अविनाश की आंखों में गुस्सा और जिद दोनों चमक उठे। उसके मन में बस एक ही बात गूंज रही थी, आज अगर मैं हार गया तो सब खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ सूरज पूरी ताकत के साथ खेल रहा था, जैसे हर सांस के साथ वह अपनी जिंदगी का सपना बचा रहा हो। कुछ ही पलों बाद सीटी बजी और मैदान तालियों से गूंज उठा। कोच मुस्कुराते हुए बोले, शाबाश, गुड जॉब एवरीबडी, तुम सबने कमाल कर दिया। लेकिन कुछ खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी थी तो कुछ के दिल में डर बैठ गया था, क्योंकि अब आने वाला था असली पल, रिजल्ट का पल। सभी खिलाड़ियों को लॉबी में बुलाया गया। हर कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा था, जैसे किसी को समझ नहीं आ रहा था कि खुश होना है या घबराना है। तभी एक खिलाड़ी धीरे से बोला, लगता है आज कई लोगों का बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है। यह सुनकर कुछ लोग हल्के से मुस्कुरा दिए, लेकिन कई चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। इसी बीच कोच और टीम मैनेजर संध्या वहां आए। संध्या ने सभी खिलाड़ियों को देखते हुए कहा, आज के मुकाबले में आप सबने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन फाइनल टीम में सिर्फ 10 खिलाड़ियों को ही जगह मिल सकती है। यह सुनते ही माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। संध्या ने आगे कहा, अगर किसी का चयन नहीं होता है तो निराश मत होइएगा। अगर कबड्डी आपका जुनून है तो इसे कभी मत छोड़िए। इसके बाद सभी खिलाड़ियों की सांसें जैसे थम गईं, क्योंकि अब नाम घोषित होने वाले थे। दूसरी तरफ शहर के एक घर में भी एक अलग ही चर्चा चल रही थी। वहां परिवार के लोग बैठकर छवि की दूसरी शादी के बारे में बात कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि अब ज्यादा सोचने का समय नहीं है, क्योंकि समाज में दूसरी शादी के रिश्ते आसानी से नहीं मिलते। लेकिन तभी जाकिर जी ने शांत आवाज में कहा, रिश्ता हमेशा सोच समझकर ही करना चाहिए। समझौते की नींव पर बने रिश्ते ज्यादा लंबे नहीं चलते। उनके शब्द सुनकर छवि चुपचाप बैठी रही, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी मजबूती थी। वह जानती थी कि उसने जिंदगी में गलतियां की हैं, लेकिन अब वह कोई भी फैसला दबाव में नहीं लेना चाहती। तभी जाकिर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, छवि पढ़ी लिखी है, समझदार है, अपने पैरों पर खड़ी है। उसे किसी से समझौता करने की जरूरत नहीं है। उसे वही साथी मिलेगा जो उसके लायक होगा। उनके शब्द सुनकर कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उधर कबड्डी क्लब में संध्या ने पहला नाम पुकारा, रतन। भीड़ में से एक खिलाड़ी खुशी से उछल पड़ा और आगे आ गया। फिर दूसरा नाम आया, दीपक, फिर प्रतीक और फिर पवन। हर नाम के साथ किसी का सपना सच हो रहा था तो किसी की उम्मीद टूट रही थी। कुछ ही देर में कई नाम घोषित हो चुके थे। तभी संध्या ने अगला नाम लिया, अविनाश। यह सुनते ही अविनाश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उसे विश्वास हो गया कि उसकी मेहनत रंग लाई है। लेकिन अभी भी एक आखिरी नाम बाकी था, और उसी नाम पर कई खिलाड़ियों की किस्मत टिकी हुई थी। पूरे हॉल में खामोशी छा गई। संध्या ने धीरे से कहा, और वह आखिरी नाम है। उस पल हर दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि यह सिर्फ एक नाम नहीं था, यह किसी के सपनों का फैसला था। लॉबी में उस समय ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था जैसे हर किसी की सांसें थम गई हों। संध्या के होंठों से निकलने वाला अगला नाम कई खिलाड़ियों के लिए उम्मीद था तो कई के लिए डर। सबकी निगाहें उसी पर टिकी थीं।
कुछ पल तक उन्होंने चारों तरफ देखा, फिर धीमी मगर साफ आवाज में बोली, और वह आखिरी नाम है सूरज राठी। इतना सुनते ही जैसे पूरे हॉल में हलचल मच गई। कुछ खिलाड़ी तालियां बजाने लगे, कुछ के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देने लगी। लेकिन सूरज के लिए यह पल किसी सपने के सच होने जैसा था। वह कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि उसका नाम सच में लिया गया है। फिर धीरे धीरे वह आगे बढ़ा। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो बरसों की मेहनत का नतीजा लग रही थी। संध्या ने सभी खिलाड़ियों की तरफ देखते हुए कहा, कांग्रेचुलेशंस बॉयज। आज से आप सिर्फ खिलाड़ी नहीं हैं, आज से आप राजपूताना कबड्डी क्लब का नाम बनेंगे। लोग क्लब को नहीं बल्कि आपको देखकर राजपूताना कबड्डी क्लब को पहचानेंगे। यह सुनकर सभी चुने गए खिलाड़ी गर्व से एक दूसरे को देखने लगे। कोच ने भी आगे बढ़कर कहा, तुम सबने जो जोश दिखाया है, जो मेहनत की है, वही तुम्हें यहां तक लेकर आई है। लेकिन याद रखो, असली सफर अब शुरू हुआ है। संध्या ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, इस खास मौके पर हम आप सबको एक खास तोहफा देना चाहते हैं। सभी खिलाड़ियों की आंखों में उत्सुकता झलकने लगी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह तोहफा क्या हो सकता है। तभी संध्या ने कहा, यह तोहफा हर खिलाड़ी की पहचान होता है, उसकी शान होता है, और अगर वह इसे दिल से पहने तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। खिलाड़ियों के चेहरे पर उत्साह और बढ़ गया। संध्या ने आगे कहा, मैं बात कर रही हूं राजपूताना कबड्डी क्लब की जर्सी की। यह सुनते ही खिलाड़ियों के चेहरों पर गर्व की चमक आ गई। लेकिन तभी उन्होंने हाथ उठाकर कहा, लेकिन जर्सी देने से पहले हमें एक और अहम फैसला लेना है। कल हम उन सभी खिलाड़ियों के पॉइंट्स और परफॉर्मेंस को देखकर एक नाम घोषित करेंगे, और वह होगा इस टीम का कप्तान। यह सुनते ही खिलाड़ियों के दिलों की धड़कनें फिर तेज हो गईं, क्योंकि कप्तान बनना सिर्फ सम्मान नहीं था, वह पूरी टीम की जिम्मेदारी थी। और हर खिलाड़ी के मन में कहीं न कहीं यह उम्मीद जरूर थी कि शायद वह ही चुना जाए। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी खिलाड़ी धीरे धीरे मैदान से बाहर निकलने लगे। सूरज के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और कॉल लगाया। फोन की घंटी बजते ही दूसरी तरफ से एक चिंतित आवाज आई, हेलो सूरज जी, आज आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला था ना, क्या हुआ? सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, खुशखबरी है, मुझे टीम में चुन लिया गया है। कुछ पल के लिए दूसरी तरफ खामोशी छा गई, फिर खुशी से भरी आवाज आई, सच? बहुत बहुत बधाई हो। यह संध्या थी। उसकी आवाज में गर्व साफ झलक रहा था। सूरज हंसते हुए बोला, आपका बेरोजगार पति अब कबड्डी खिलाड़ी बन गया है, राजपूताना कबड्डी क्लब का खिलाड़ी, आपका पति सूरज राठी। यह सुनकर संध्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत अपने बेटे वेद को आवाज दी, वेद, जल्दी आओ। छोटा सा वेद भागता हुआ आया और बोला, क्या हुआ मम्मा? संध्या ने फोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे पापा टीम में सिलेक्ट हो गए। वेद की आंखें चमक उठीं। उसने फोन पकड़कर कहा, हेलो पापा, कांग्रेट्स, अब आप चैंपियन पापा बन गए। सूरज हंस पड़ा और बोला, अभी नहीं बेटा, अभी तो सफर शुरू हुआ है। वेद मासूमियत से बोला, लेकिन जब आप जर्सी पहनोगे ना, तब आप सुपर हीरो लगोगे। कुछ देर बाद संध्या फोन पर धीरे से बोली, आज आपने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है सूरज जी, हमारी मेहनत रंग ला रही है। सूरज ने भी भावुक होकर कहा, बस अब हमारा सपना पूरा होने वाला है। उसी समय संध्या वेदांश वाले प्लॉट के पास खड़ी थी। सूरज ने पूछा, क्या तुम उस प्लॉट पर हो? संध्या चौंक गई और बोली, आपको कैसे पता? सूरज मुस्कुराया और बोला, वेदांश मेरे दिल के बहुत करीब है, उसकी खुशबू भी मुझे महसूस हो जाती है। फिर वह थोड़ा गंभीर होकर बोला, मेरी अमानत तुम्हारे पास है, उसे संभाल कर रखना। संध्या ने भरोसे से कहा, आप बेफिक्र रहिए, मैं इसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखूंगी। फिर वह जल्दी से बोली, अब मुझे यह खुशखबरी पूरे परिवार को सुनानी है, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। सूरज हंसते हुए बोला, हां, जरूर बताओ सबको। लेकिन उसी समय वहां एक और आदमी खड़ा था, प्रेम।
उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। उसने कहा, खुशखबरी तो मेरे पास भी है मैडम जी। संध्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। प्रेम ने मिठाई आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे पंडित जी ने इस प्लॉट के उद्घाटन के लिए फिर से शुभ मुहूर्त निकाल लिया है। यह सुनकर संध्या का चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत कहा, यह झूठ है। यह प्लॉट मेरे पापा का है। यहां वेदांश होटल बनेगा। प्रेम की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने धीरे से कहा, मैं वादे का बहुत पक्का आदमी हूं मैडम जी, और मैंने वादा किया था कि यह प्लॉट मेरा ही होगा। उसकी यह बात सुनते ही माहौल अचानक तनाव से भर गया और संध्या को पहली बार एहसास हुआ कि शायद असली लड़ाई अब भी शुरू होने